आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। बीजेपी की साबिक स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ बाद जुमा मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, रांची, बिहार से लेकर कलकत्ता तक लोग सड़कों पर उतरकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही हैं। कई जगह तो पथराव और लाठीचार्ज भी हुआ है। एहतजाज और बंद की कॉल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उनकी तरफ से बंद की कोई कॉल नहीं दी गई है और लोगों से इस तरह के एहतजाज और बंद में शामिल ना होने की भी अपील की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो मस्जिदों को सियासत के अखाड़े में तब्दील कर रही है। जुमे की नमाज को एक टेंशन के तौर पर क्यों तब्दील किया जा रहा है और क्या सड़कों पर एहतजाज सही है? मुल्क के अमन में खलल डालकर किसे फायदा है? एहतजाज के नाम पर पत्थरबाजी कितनी सही? अलर्ट के बीच अदा हुई नमाज जुमा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। चप्पे चप्पे पर ड्रोन। दिल्ली से यूपी तक एहतजाज। नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहिरा। दिल्ली से लेकर यूपी तक नमाज जुमा के बाद लोगों ने एहतजाज किया। दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी जुमे की नमाज हुई है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। एक तरीके से कहाँ आप कर रहे प्रोटेस्ट? कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर ना प्रोटेस्ट हो रहा है, ना किसी ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है यहाँ पे। अच्छा, तो कौन लोग थे जो यहाँ पर बाहर के लोग थे जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए हैं उनके द्वारा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया है और सब शांतिपूर्वक नमाज पढ़ के यहाँ से मस्जिद जामा मस्जिद से निकल रहे हैं और इस देश में शांति का पैगाम दे रहे हैं कि जो लोगों ने गलत किया है, जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी धर्म पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग शांति और सौहार्द का पैगाम देना चाहते हैं, देश में अमन शांति बनी रहे। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोगों की ये कॉल थी कि जामा मस्जिद की जो मार्केट है चितली कबर की, ये बंद रहेगी, मुखालफत दर्ज कराई जाएगी, ये सच है क्या? हम लोग वैसे बाहर से हैं, यहाँ इलाज कराने के लिए बच्चे के लिए आए हैं। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला, लेकिन हम लोग देशवासी हैं और देश में हर तरीके से सुकून, इत्मीनान और सौहार्द बना रहना चाहिए। किसी प्रकार की कोई शांति अशांति नहीं होनी। हर चीज़ें सब बंद, चिकले सब बंद है। क्यों बंद किया है? या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांद में गुस्ताखी करिए इसलिए बंद करें। बंद किया हुआ है। आप लोग मुखालफत दर्ज करा रहे हैं अपनी? हाँ जी, ये है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए जिनने बोला गलत। गेट नंबर 1 पर ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, आ नहीं सकती और लोग यकीनन सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग ये कर रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर भी नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। दरअसल गुज़िश्ता दिनों नुपुर शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ तबसरा किया था, जिसके बाद से ही मुल्क से बैरूनी मुल्क तक नुपुर के खिलाफ गुस्सा है। यूपी में आज नमाज जुमा पुलिस, पीएसी, आरएएफ की पुख्ता सिक्योरिटी के साथ अदा की गई। कानपुर तशद्दुद के बाद से ही 31 जुलाई तक के लिए कानपुर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। आज जुमे की नमाज के मद्देनजर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पीएसी की 17 कंपनियों के साथ साथ आरएएफ की 3 कंपनियां तैनात रहीं। हसास इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी जगहों पर पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और हालात बिल्कुल काबू में हैं। आज पूर्णतः शांति है, सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएसी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के
माहौल को खराब न करें। हम लोग पूरी तरीके से सभी स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ पर स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण और कंट्रोल है। वहीं ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी सलीम ने भी लोगों से अमन की अपील की थी। साथ ही बाकायदा तौर पर 70 मसाजिद को खत भी लिखा था और लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की थी। कानपुर के शहर काजी साकिब अदीब मिसबाही ने भी लोगों से पुरअमन तरीके से नमाज अदा करने की अपील की थी। अमन व अमान बरकरार रखें। जिस तरीके से मामूलात ज़िंदगी पहले चल रही थी उसी तरीके से चलती रहेगी। किसी किस्म का कोई भय, किसी किस्म का कोई खौफ अपने दिलों में न रखें, बल्कि जो शांति बनी है इंशाअल्लाह ताला हमेशा बनी रहेगी। कानपुर में जुमे की नमाज से कबल कानपुर पुलिस लाइन में मजहबी रहनुमाओं के साथ एक अमन मुज़ाकरात भी की गई और इस दौरान सभी मजहबी रहनुमाओं से अमन बनाए रखने की अपील की थी। पुलिस ने सभी से ये भी तय करने को कहा कि जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरह का तशद्दुद नहीं होना चाहिए। जैसे नमाज अदा करते थे वैसे ही होगी और कोई माहौल हमारे शहर का खराब नकल हुआ था ना आज है, वो एक वाक़या था, एक हादसा था, जैसे एक एक्सीडेंट होता है। मेरठ में 10 जून को भारत बंद का मैसेज वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। हसास इलाकों में ड्रोन से निगरानी और पेट्रोलिंग की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साइबर सेल की कड़ी नजर है। साथ ही कई इलाकों में पुलिस फुट मार्च भी कर रही है ताकि किसी भी तरह के तशद्दुद की साजिश से निपटा जा सके। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मुतालबे के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। लेकिन सवाल ये है कि मस्जिद इबादत की जगह है तो वहाँ सियासत आखिर क्यों?